नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, हम यहां पर पर्यावरण पढ़ रहे थे और पर्यावरण में इसके पहली वाली क्लास में मैंने आपको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क के बारे में बेसिक जानकारी दी थी। तो प्लीज़ इस लेक्चर को देखने के पहले आप उस लेक्चर को देखिए तो आपको बेसिक जानकारी हो पाएगी। आज मैं इनकी संख्या बताने वाला हूं और ये जो हमारे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं भारत में किन किन राज्यों में फैले हुए हैं ये बताने वाला हूं। साथ में इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं लास्ट में उनको बताऊंगा। यूनेस्को एक साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ पर कौन कौन से हमारे बायोस्फीयर रिजर्व शामिल कर लिए गए हैं वो बताऊंगा। तो इन फैक्ट्स जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बेसिक जानकारी के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो टोटल है भारत में इस समय 18। इनमें से 11 जो हमारे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो आपके यूनेस्को में शामिल कर लिए गए हैं। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस शहर में है ना। ये बेसिक जानकारी है। तो इस यूनेस्को में भारत की कौन कौन से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल किए गए हैं इनके बारे में आज ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। एक एक करके मैं आपको मैप में बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए बने रहे मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। आपको बता दें कि ये भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1986 में की गई थी। ठीक है, तो ये जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, नीलगिरी जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक है कर्नाटक, दूसरा है केरल और तीसरा है तमिलनाडु। इन तीनों राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला है नंदा देवी, जो आपके उत्तराखंड स्टेट है। ये उत्तराखंड स्टेट है, यहाँ पर नंदा देवी आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगला है डियर फ्रेंड्स नोकरेक, जो कि आपका नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, वो मेघालय राज्य में है। आपको बता दें ये है हमारा मेघालय राज्य, ये है मेघालय राज्य यहाँ पर। तो यहाँ पर नोकरेक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कुछ मित्र यहाँ पर नए होंगे जिनको भारत के मैप के बारे में बेसिक जानकारी नहीं होगी, इसीलिए मैं इस लेक्चर को मैप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। वो जो पूर्वोत्तर राज्य में 7 सिस्टर कौन कौन से हैं देखिए, ये है पहले तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो मेघालय में है आपका नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए आते हैं मन्नार की खाड़ी, जो कि केवल तमिलनाडु में है और यह सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी सीमा है 10,500 वर्ग किलोमीटर। ये है मन्नार की खाड़ी। अब ये है तमिलनाडु राज्य। तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में आपका केवल तमिलनाडु, याद रखिएगा। तो ये मन्नार की खाड़ी केवल तमिलनाडु में है। इसके अलावा है सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है पश्चिम बंगाल में। ये है अपना पश्चिम बंगाल राज्य, यहाँ से लेकर के यहाँ से ऐसे फैला हुआ है। देखिए ऐसे इसकी सीमा मिल रही है। तो ये पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गंगा नदी के डेल्टा के और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इन दोनों के डेल्टा में सुंदरबन बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला है डियर फ्रेंड्स मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ये है आपका असम में। अभी मैंने आपको 7 सिस्टर में बताया, तो ये है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अगला है डियर फ्रेंड्स ग्रेट निकोबार, जो कि हम भारत के अंडमान एंड निकोबार में है। यहाँ पर यह है भारत का अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए इसके अलावा सिमलीपाल, ये सिमलीपाल आपका ये उड़ीसा राज्य है। इस उड़ीसा में आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स डिब्रू सैखोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी बाउंड्री भी आप याद कर लीजिएगा। कुल क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर है। तो डिब्रू सैखोवा आपका है असम में। देखिए यहाँ पर डिब्रू, असम में 2 हो गए डिब्रू सैखोवा। तो असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। कौन कौन? मानस आपका असम में और डिब्रू सैखोवा, जिसमें से डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा भी है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं दिहांग दिबांग। याद रखिएगा दिहांग दिबांग। तो ये मैंने अभी आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश स्टेट। तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है। इस अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पचमढ़ी। ये पचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के आसपास
होशंगाबाद बैतूल के आसपास फैला हुआ है। तो ये यहाँ पर है आपका पचमढ़ी, बहुत ही देखने में सुंदर जगह है, आप जरूर इसको विजिट करें। भारत का सबसे अच्छा स्थान घूमने में से है पचमढ़ी। कंचनजंगा, ये कंचनजंगा आपका सिक्किम में, ये छोटा सा राज्य है जिसकी सीमा आपको नेपाल से, इधर से चाइना से और भूटान से मिलती है। तो यहाँ पर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम कंचनजंगा के बाद, अच्छा इसको कंचनजंगा को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है खगचेंद जोगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगस्तमलाई है, अगस्तमलाई आपका ये तमिलनाडु राज्य में है और केरल में है, याद रखिएगा। अगस्तमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है 2 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? अगस्तमलाई ये आपका तमिलनाडु और केरल राज्य में, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तमिलनाडु और केरल, मार्क कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अचानकमार अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में है, ये अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व आपका अचानकमार अमरकंटक। ठीक है, तो ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कच्छ का रण, अच्छी तरह से आप जानते हैं कच्छ का रण यहाँ पर है, तो कच्छ के रण में आपका जो कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। ठीक है, देन है शीत मरुस्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये यहाँ पर शीत मरुस्थल है। डियर फ्रेंड्स, आप मैप से जरूर पढ़ें क्योंकि मैप से चीज़ें याद होती हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बहुत से सही होने के चांसेस रहते हैं। एक है शेषाचलम जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। देखिए ये है आंध्र प्रदेश, इसको आप तेलंगाना से कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, ये नया अपना मैप है। इसमें देखिए आंध्र प्रदेश स्पष्ट है, तेलंगाना 2014 में अलग हो गया था। तो आंध्र प्रदेश में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और लास्ट में है पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में 2 हो गए, ये यहाँ पर पन्ना है, तो पन्ना में 2 हो गए। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया? पन्ना में। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने राज्यों में बायोस्फीयर रिजर्व है। आप राजस्थान में देखिए बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है और झारखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है, ये इधर के राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में नहीं है। मेरे कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स ये है कि यदि आप मैप से पढ़ेंगे तो ये जानकारी ले पाएंगे कि किस किस राज्य में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, साथ में वो किन किन राज्यों से उसकी सीमा मिलती है, किन किन राज्यों में कोई बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व गिनाए। चलिए एक चीज और बताता हूं कि जो 18 मैंने बायोस्फीयर रिजर्व बताए, इनमें से 11 साइट मैंने अभी आपको बताई थी कि यूनेस्को में शामिल कर लिए गए हैं। उसमें से जो मैं अब बताता हूं यूनेस्को में कौन कौन से शामिल किया हुआ हूं, देखिए किए गए हैं। तो यूनेस्को में देखिए यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। देखिए यहाँ पर लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक जो यहाँ पर मिस हो रहा है वो आपका कितने हो गए, कौन सा मिस हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 11 हो गए। तो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हमारे यूनेस्को में शामिल होने वाले, कितने हो गए? 11। तो अब मैं यूनेस्को में बताता हूं कौन कौन से शामिल है। देखिए नीलगिरी जो हमारा यूनेस्को में शामिल है, देन है नंदा देवी उत्तराखंड में, ये भी यूनेस्को में शामिल है। नोकरेक मेघालय में ये शामिल है। इसके बाद मन्नार की खाड़ी, आपका ये मन्नार की खाड़ी ये भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसके बाद ग्रेट निकोबार, आपका ये ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में शामिल किया गया है, अंडमान निकोबार में है। इसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा, यहाँ पर सिमलीपाल उड़ीसा में ये भी आपका यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। पचमढ़ी ये भी यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। कंचनजंगा सिक्किम में है, ये भी आपका यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। और अगस्थ्यमलाई ये आपका तमिलनाडु और केरल में है, ये शामिल कर लिया गया है। और अगस्थ्यमलाई हो गया। अचानकमार अमरकंटक ये भी शामिल कर लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं बता दूं कि जो सबसे लास्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को में वो है सिक्किम का कंचनजंगा, जो कि 2018 में शामिल किया गया है। और मैंने यहाँ पर लिखा भी है यूनेस्को में 2018 में शामिल किया गया है। और ये सबसे पहले हो गया नीलगिरी, ये यहाँ पर सबसे पहले 2000 में शामिल किया गया था।
तो ये बातें आपको याद रखनी है प्यारे मित्रों। एक लिस्ट बना लीजिएगा। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है और मैंने 11 जो बताए अभी यूनेस्को वाले रेड कलर से मैंने मार्क किए हैं, तो आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना बायोस्फीयर रिजर्व से रहती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे उत्तर में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है शीत मरुस्थल। छोटी सी बेसिक जानकारी बता दूं, किसी भी मैप को आप पढ़ते हैं तो उसको 4 दिशाओं में पढ़ें, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो सबसे उत्तर में आपका शीत मरुस्थल है, सबसे दक्षिण में आपका मन्नार की खाड़ी है, सबसे पश्चिम में है आपका कच्छ का रण और सबसे पूरब में है आपका ये डिब्रू साइखोवा जो कि असम पे है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए सबसे बड़ा आपका मन्नार की खाड़ी है, सबसे छोटा डिब्रू साइखोवा है और कौन कौन सी साइट यहाँ पर शामिल कर ली गई है। इतनी बातें आपको याद, और सबसे लास्ट में याद रखिएगा यदि यूनेस्को का क्वेश्चन पूछता है कि यूनेस्को में सबसे लास्ट में शामिल किया गया कौन, 2018 में आपका सिक्किम का कंचनजंगा। यदि ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में अभी जो लास्ट में शामिल किया गया था वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है 2011 में। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसकी लिस्ट बना लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पूरी जो 105 लिस्ट में दे दूंगा। टोटल भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।